मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। बर्फ का लिंग चेतना की शून्यता का चिन्ह। बर्फ पदार्थ नहीं, प्रतीक है। बर्फ दिखती है जड़, पर वह जल की शुद्धतम स्थिति है। वह न रंग रखती है, न गंध, न कोई क्रिया। ठीक उसी प्रकार शिव आत्मा की वह स्थिति है जो शुद्ध, निर्विकार और निर्लिप्त है। जब आत्मा विकारों से मुक्त हो जाती है, जब उसमें कोई हलचल नहीं रहती, तब वह बर्फ की तरह स्थिर और मौन बन जाती है। यह बर्फ किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई जाती। जैसे परमात्मा की उपस्थिति मूर्त नहीं, अपारंपरिक है, स्वयंभू है। लिंग का अर्थ चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, कोई ऐसी वस्तु जो किसी बड़े सत्य का संकेत दे। तो बर्फ का लिंग शिव की उपस्थिति का चिन्ह है, पर वह उपस्थिति भौतिक नहीं, चेतन है। वह कहता है, मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ। अमरनाथ गुफा कहेंगे आत्मा की भीतरी गहराई को। गुफा शब्द का अर्थ होता है अंधकार, भीतर की जगह। पर जब बर्फ वहाँ आकार लेती है, तो वो अंधकार भी शांति और दिव्यता से भर जाता है। तो अमरनाथ की गुफा असल में संकेत है उस आंतरिक गुफा का जो हर आत्मा के भीतर है, जहां मौन में शिव का प्रकाश जन्म लेता है। यह घटना मौसमी नहीं, चेतना का संकेत है। लोग कहते हैं कि बर्फ का लिंग कुछ महीनों में बनता है, फिर पिघल जाता है। पर आध्यात्मिक रूप से यह याद दिलाने वाला दृश्य है कि जब तुम भी अपनी भीतरी यात्रा में मौन, शांति और निर्विकारता में स्थिर हो जाओगे, तब तुम में भी वह शिव प्रकट हो जाएगा। अब सवाल यह भी है कि क्यों नहीं वहाँ कोई आरती या शोर होता है, क्योंकि सच्चा शिव आरती या मंत्रों में नहीं बसता, वो तो मौन में प्रकट होता है। बर्फ जैसे, जिसे न पुकारना पड़ता है, न समझाना पड़ता है। अमरनाथ की बर्फ का शिवलिंग एक अलौकिक संदेश है कि जब आत्मा अपने विकारी ताप से मुक्त होकर पूर्ण मौन, साक्षी दृष्टा की स्थिरता और शुद्धता में स्थित होती है, तब उसमें भी शिव प्रकट हो जाता है। जैसे गुफा में बर्फ अपने आप शिवलिंग बन जाती है। यह सारी कहानी साक्षी आत्माओं की गाथा है। जब भटकना छोड़कर वे अंदर की चेतना को हासिल कर लेती हैं, तो उनमें गजब की शीतलता आ जाती है। यही उनका अमृत है, जिसे अमरनाथ की यात्रा कहा गया है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।